फ्रेंड, जीएस के सीरीज में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, केचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो आइए जानते हैं कि केचुए के पास कितनी आंखें होती हैं। विकल्प कुछ आपके सामने हैं, 1, 2, 3 या कोई नेत्र नहीं। तो बच्चों, आंसर आप आसानी से गेस कर सकते हैं। विकल्प कुछ आपके सामने इस प्रकार है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कोई नेत्र नहीं। केचुए के पास कोई नेत्र नहीं होते हैं और ये नेत्रहीन होते हैं। अगला सवाल, कीटों में कितनी टांगें होती हैं? आइए जानते हैं कि कीटों के पास कितनी टांगें होती हैं। ऑप्शन 1, 3, 5, 10। तो बच्चों, आपका सही आंसर है 3। कीटों के पास 3 टांगें होती हैं। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंगज है। तो सबसे पहले आप जानिए कि कॉकरोच होता क्या है और ये कहाँ पर पाया जाता है अधिकतर। तिलचट्टे, जिसे हम कॉकरोच भी कहते हैं, यह एक सर्वाहारी रात्रिचर प्रणाली है जो अंधेरे में गर्म स्थानों में जैसे रसोई घर, गोदाम, अनाज और कागज के भंडारों में पाया जाता है। पंख से ढका हल्का लाल एवं भूरे रंग का इसका शरीर 3 भागों में सिर, वक्ष और उदर में विभाजित रहता है। तो अब समझ गए होंगे बच्चों कि इसका भाग जो होता है शरीर का, वो 3 भागों में विभाजित होता है। अब देखते हैं इसके विकल्प को कि कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसके पास श्वसन अंगज है। ऑप्शंस कुछ आपके सामने हैं, कुलोम, फुसफुस, वातक, कठोर। जी हाँ, आपका सही जवाब है वातक। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंगज वातक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? तो बच्चों, आइए जानते हैं कि ऐसा कौन सा कीट होता है जो उपयोगी नहीं होता है। ऑप्शंस हैं, रेशम कीट, मधुमक्खी, मच्छर या घरेलू मक्खी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी एक कीट होता है जो उपयोगी नहीं होती है। अगला सवाल, लाह उत्पन्न होती है। ऑप्शंस हैं, कीटों के शरीर के स्रवण से, पेड़ों की छाल से, कीटों के अंडाशय से या इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास इस सवाल के लिए 5 सेकंड का वक्त है। आंसर आप गेस करिए। आपका टाइम समाप्त होता है। आपका सही आंसर है कीटों के शरीर के स्रवण से। लाह उत्पन्न होती है कीटों के शरीर के स्रवण से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? तो आइए विकल्प के माध्यम से जानते हैं कि केचुआ किसानों को किस प्रकार का लाभ पहुंचाता है। विकल्प कुछ आपके सामने हैं, कीटों को नष्ट करके, जीवाणुओं को नष्ट करके, भूमि को पोल करके या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूमि को पोल करके। केचुआ किसानों को भूमि को पोल करके लाभ पहुंचाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। घरेलू मक्खी का larवा कहलाता है। आइए जानते हैं कि घरेलू मक्खी का larवा क्या कहलाता है। ऑप्शन है बच्चों, मैंगोट, भेक शिशु, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, आपका सही जवाब है मैंगोट। घरेलू मक्खी का larवा मैंगोट कहलाता है। देखते हैं आज के 8वें क्वेश्चन को। बिच्छू का विष कहाँ पर रहता है? तो सबसे पहले आप जानिए बच्चों, बिच्छू क्या है, बिच्छू के बारे में जानते हैं, फिर देखेंगे कि इसका विष रहता कहाँ पर है। बिच्छू, शोधकर्ताओं के मुताबिक बिच्छू के जहर में पाए जाने वाले रासायनिक क्लोरोटोकिन्स को अगर ट्यूमर वाली जगह पर लगाया जाए तो इससे स्वस्थ और कैंसरग्रस्त कोशिकाओं की पहचान आसानी से की जा सकती है। बिच्छू के शरीर के नीचे के हिस्से से डंक जुड़ा रहता है। तो समझ गए होंगे बच्चों कि बिच्छू के शरीर के नीचे के हिस्से से डंक जुड़ा रहता है जो जहर नली से जुड़ा रहता है। तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं विकल्प को। विकल्प के मुताबिक आप आंसर को बहुत आसानी से बता लेंगे बच्चों, क्योंकि हमने डिटेल में बिच्छू के बारे में बताया। तो इसी में आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब विकल्प कुछ हैं, मुंह में, डंक में, पैरों में, गर्दन में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डंक में। बिच्छू का विष डंक में रहता है। देखते हैं
आज के अगले क्वेश्चन को। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? आइए जानते हैं कि तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं। ऑप्शंस हैं जीन प्रभाव के कारण, टेपिटम लूसीडम के कारण, विशेष लेंस के कारण, या इनमें से कोई नहीं। आंसर गेस कीजिए, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। सही आंसर है टेपिटम लूसीडम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती हैं। टेपिटम लूसीडम के कारण। तो अब सबसे पहले आप जानिए बच्चों कि टेपिटम लूसीडम है क्या। टेपिटम लूसीडम ऊतक की एक ऐसी परावर्तक परत है जो कई रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों और कुछ जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उनमें भी पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी वाले जानवर जैसे बिल्ली, कुत्ता इत्यादि, ये परत उनकी आँखों के रेटिना के पीछे पाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि जैसे बिल्ली, कुत्ता इत्यादि के परत इनकी आँखों के रेटिना के पीछे पाया जाता है। देखते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को। निंद्रा रोग फैलाती है। आइए जानते हैं कि निंद्रा रोग कौन फैलाता है। ऑप्शंस हैं सीसी मक्खी, खटमल, जूं या मच्छर। आपका सही जवाब है ऑप्शन है सीसी मक्खी। निंद्रा रोग सीसी मक्खी फैलाती है। अब हम जानते हैं कि सीसी मक्खी है क्या। सीसी मक्खी अफ्रीका में पाए जाने वाली एक प्रकार की मक्खी है। इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये अफ्रीका में पाया जाता है और सीसी मक्खी एक प्रकार की मक्खी होती है। यह कीट प्रायः सहारा और कालाहारी मरुस्थल के बीच मध्य अफ्रीका में निवास करता है। यह मक्खी एक परजीवी है जो मनुष्य एवं जानवरों का रक्त पीकर जिंदा रहती है। सीसी मक्खी के कारण निंद्रा रोग होता है। तो इस सीसी मक्खी के कारण निंद्रा रोग फैलती है। आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।